नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, हिंदी व्याकरण का टॉपिक होगा हमारा जो है शब्द विचार। शब्द विचार, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, शब्द विचार। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द होते क्या हैं। तो भाई शब्द किसे कहेंगे, तो जो वर्णों का सार्थक समूह है। क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक या व्यवस्थित जो है समूह। सार्थक या व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे हम? तो शब्द कहेंगे भाई। अब बात करते हैं कि जो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं तो इसके 3 भेद बताए गए हैं भाई। व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। सबसे पहला है रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़। ठीक है भाई, योग रूढ़। अब बात करते हैं हम रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। वो शब्द जिनके टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलता। अगर हम उनके टुकड़े करते हैं तो अर्थ नहीं निकलता। ठीक है भाई, जैसे उदाहरण देखते हैं भाई हम। उदाहरण है, ये रूढ़ शब्द के जो उदाहरण की बात करते हैं, जैसे दिन है। अब इसके टुकड़े करते हैं दी प्लस ने, तो इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता। लोहा, लो प्लस हा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता भाई। ठीक है, रात, रा प्लस ते, तो कोई इनका मतलब अभिप्राय नहीं निकलता। तो रूढ़ शब्द वो होंगे जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उनको हम कहेंगे रूढ़ शब्द। इसके बाद बात करते हैं यौगिक। ठीक है, बात करते हैं यौगिक। इसमें हमें नाम से पता चल रहा है भाई, जिसमें योग, वो शब्द जिनके टुकड़े करने पर अर्थ की प्राप्ति हो। ठीक है भाई, यौगिक मतलब कि अगर कोई ऐसा शब्द है जिसको हम टुकड़ों में विभाजित करते हैं, तो उसके बाद में जो है हमें उसका अर्थ मतलब मिलना चाहिए। कि जो जैसे हम एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे क्या है, पाठशाला। ठीक है भाई, पाठशाला, पाठ जमा शाला, पढ़ने का स्थान। ठीक है, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये हो गए यौगिक शब्द। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। अगर बात करते हैं भला मानस, इसका हम टुकड़े करते हैं तो भला जमा मानस, भला मानस, तो ये क्या हो गया, जो है अच्छा आदमी। तो इसका जो अगर हम टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो इसका एक अर्थ निकलता है, जैसे 4 पाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 जमा पाई भाई। ठीक है, तो इसका अर्थ मतलब जिसके 4 पाए हों तो 4 पाई। ठीक है, अर्थ निकलता है। मतलब इनको टुकड़ों में अगर हम विभाजित करते हैं, पाठशाला, ठीक है, भला मानस, तो ये यौगिक शब्द होंगे।
इसके बाद तीसरा है योग रूढ़। तीसरा कौन सा है तो भाई, दो हमने देख लिए, ठीक है। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़, इसमें बहुब्रीहि समास के जो भी उदाहरण हैं, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण, मतलब इसमें भाई कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, तीसरा पद, ठीक है। जैसे बहुब्रीहि समास में होता है ना, इस प्रकार, जैसे पंचानन, पंचानन, ठीक है। तो इसमें जो बहुब्रीहि के समास के जो उदाहरण हैं वो आएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं पीताम्बर। पीताम्बर, ठीक है। तो मतलब बहुब्रीहि समास के जितने उदाहरण हैं वो योग रूढ़ के उदाहरण होंगे। जो रूढ़ शब्द हैं वो हमने बताए कि जिसके टुकड़े करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक हैं उनको हम टुकड़े में विभाजित करते हैं तो उनके सार्थक अर्थ हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद है योग रूढ़। इसमें हमें जो बहुब्रीहि समास है उसके सभी उदाहरण देखने को मिलते हैं, पंचानन, पीताम्बर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसमें योग रूढ़ शब्दों में जो है बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण में मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं अर्थ के आधार पर। ये थे व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर हमने जाने 3 प्रकार के। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाई शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के शब्द होते हैं भाई, ठीक है। 4 प्रकार के। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं तो भाई, पहला है एकार्थी। बात करते चलते हैं नंबर वाइज, ठीक है। एकार्थी, नाम से पता चल रहा है एक अर्थ, ठीक है, जिसका एक ही अर्थ हो। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हमें मिलता हो, ठीक है भाई। जैसे एक अर्थी में हम बात करते हैं, जैसे लोहा है। लोहा है भाई, इसका एक ही अर्थ होगा, ये लोहा ही होगा, इसके हम और अर्थ नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये जो लोहा है इसके ये एक ही होगा, इसके और अर्थ हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि एक ही है लोहा, ठीक है। तो एक अर्थी। दूसरा बात करते हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द, इसमें देखो भाई अनेक जिसके अर्थ हो, ठीक है, अनेक अर्थ। तो इसके बाद बात करते हैं अनेकार्थी जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, ठीक है। एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे अनेकार्थी। उसमें हम बात करते हैं जैसे हार। हार, हार क्या होती है भाई, एक तो जो होता है गले का हार, ठीक है, गले का हार। एक होता है भाई हार पराजित, ठीक है। एक गले का हार, दूसरा पराजित। तो इसके अलग अलग अर्थ हो गए एक ही शब्द के। अनेकार्थी में क्या होगा, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हमें जहां मिलते हैं उन्हें जो है अनेकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे हार हो गया, गले का हार और पराजित। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है पर्यायवाची, ठीक है भाई। कौन सा आता है तो पर्यायवाची। पर्यायवाची में बात करते हैं एक ही शब्द की
अनेक अर्थ की प्राप्ति हो। जैसे भाई बात करें, हमारा पानी है, पानी है, इसके देखते हैं, जल, नीर, ठीक है, जल, नीर, अंबु, पानी का अंबु। तो ये क्या है, पर्यायवाची, ठीक है। जैसे अग्नि का आग हो गया, ठीक है, ऐसे इसके पर्यायवाची और करते चलेंगे हम, ठीक है। तो पर्यायवाची जिसमें मतलब उसके जो अनेकों रूप हैं, जो बदले हुए स्वरूप जो हमें प्राप्त होते हैं पानी का, जैसे जल, नीर, अंबु, अग्नि का आग हो गया, घोड़े का गोटक हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद है विलोम शब्द भाई। विलोम, विलोम का तो हमें पता ही चल रहा है, विलोम शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है भाई। विलोम, जैसे दिन हो गया तो रात, माता हो गई तो भाई पिता, हार हो गया तो जीत, ठीक है। विलोम शब्द तो ये थे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने थे, तो 4 प्रकार के थे, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम, ठीक है। ये अर्थ के आधार पर हो गए। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द थे 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम बात करते हैं जो है आगे शब्द जो बच गए, वो बच गए भाई